नमस्कार। कलयुग के इस दौर में जीवन में हर इंसान किसी न किसी रोग से ग्रसित है, पीड़ित है। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि 9 ग्रहों में अगर कौन सा ग्रह आपका मतलब खराब है या फिर ठीक नहीं है आपके जीवन में, तो उससे संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपके। आप उससे कैसे जान सकते हैं कि किस ग्रह के खराबी के कारण ये रोग आपका हुआ है। तो बात करते हैं सूर्य से। सूर्य आपके आत्मा का कारक है। सूर्य अगर आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में अगर सूर्य नीच का है, पीड़ित है, तो ये आपको क्या दे सकता है। सूर्य आपके दाहिने आंख में प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य दाहिना आंख है, सूर्य दाहिने आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य आपकी दाहिने आंख का कारक है। सूर्य हड्डियों का कारक है। सूर्य हड्डियों का कारक है, तो आपकी हड्डियों से संबंधित समस्याएं देगा ये। ठीक है, आपको बात बात की समस्या देगा। ठीक है, बात की समस्या देगा। जठराग्नि है ना, जठराग्नि, तो पेट में अपच की समस्या देगा आपको। सूर्य अगर आपका खराब है तो आपको अपच हो सकती है। सूर्य अगर आपका ठीक नहीं है, मतलब सूर्य अगर आपका पीड़ित है या खराब है, तो आपको अपच की समस्या देगा, आपको हड्डियों से रिलेटेड समस्या देगा। ठीक है, फेफड़ों की समस्या दे सकता है, आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, सूर्य अगर आपका ठीक नहीं है तो। चंद्रमा, चंद्रमा आपकी मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है या किसी भी ग्रह की दृष्टि से ठीक नहीं है वो चंद्रमा, या नीच का है, तो चंद्रमा यहाँ पे नींद की प्रॉब्लम देगा। सबकॉन्शियस माइंड है, आपका थॉट प्रोसेस बार बार चेंज होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। ये कफ कोल्ड की दिक्कत देगा आपको, सर्दी खांसी कफ कोल्ड की दिक्कत देगा। ठीक है, चंद्रमा टाइफाइड को दिखाता है। चंद्रमा टाइफाइड भी देगा, बुखार को। ठीक है, अनिद्रा को देता है, तनाव को देता है, मानसिक अशांति को देता है। ठीक है, जल से संबंधित रोग या फिर जाड़े के टाइम में, मतलब शीत ऋतु में होने वाली रोगों को दिखाता है। बहुत जल्दी ठंडा लग जाना जैसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दिखाएगा। कफ कुल की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहेगी अगर चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो। सीने में तकलीफ दे सकता है, क्योंकि 4th हाउस जो है बेसिकली चंद्रमा का घर होता है, चौथा भाव, तो ये सीने में आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो। मंगल, मंगल रक्तचाप को दिखाता है। मंगल आपका ठीक नहीं है तो ये आपको रक्तचाप देगा। ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं रहेंगी। फोड़ी फुंसी की दिक्कत दे सकता है आपको। ठीक है, मंगल बॉडी है, तो मंगल आपका ठीक नहीं तो फोड़ी फुंसी की दिक्कत दे सकता है, घाव की दिक्कत देगा, मतलब कोई ना कोई घाव हो सकते हैं, या फिर फोड़ी फुंसी, या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई, क्योंकि ब्लड ही तो है। ब्लड अगर आपका इन्फेक्शन, ब्लड ठीक नहीं है, फिर ब्लड में बार बार विकार है, तो वो घाव आपके जल्दी भरेंगे नहीं, फिर घाव का होना निरंतर रूप से होना ये लगा रहेगा। ठीक है, चोट लगना आपको, मंगल अगर ठीक नहीं तो चोट लग सकता है, फोड़ी फुंसी वगैरह हो सकती है, त्वचा विकार हो सकता है। बुध, बुध आपकी बुध आपकी बुद्धि का है, तो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देगा। अगर बुध आपका ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करेगा। ये वाणी से रिलेटेड समस्या देगा। जैसे बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में झंझनाहट आना, मुंह से बदबू आना। ठीक है, मसूड़ों से खून आना, नसों से संबंधित समस्याएं, तो ये सारी बुध की कमजोरी है। मतलब कहीं ना कहीं बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो ये याददाश्त में कमी, क्योंकि बुध बुद्धि को दिखाता है, तो याददाश्त में कमी रहेगी, आपकी याददाश्त में कमी आ सकती है। याददाश्त ठीक से काम नहीं करेगा, बोलने में लड़खड़ाएंगे आप, बातचीत ठीक से नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तो ये बुध का है। ठीक है, सर्वाइकल इशू देगा, नसों से संबंधित प्रॉब्लम देगा आपको ये। गुरु, गुरु लीवर को दिखाता है, गुरु मोटापे को दिखाता है, गुरु फैटी लीवर, मतलब आपको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहेगी। गुरु आपका अगर आपका ठीक नहीं है, बृहस्पति अगर आपका ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको फैटी लीवर देगा, आपको लीवर से रिलेटेड समस्याएं देगा आपको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, पेट का फूल जाना, पेट की अन्य जो समस्याएं होती है वो कहीं ना कहीं गुरु की है। कफ की प्रॉब्लम देगा, पाचन क्रिया की समस्या देगा आपको। शुक्र, शुक्र अगर आपका मतलब पीड़ित है या फिर ठीक नहीं है, आपके लगन चार्ट में शुक्र की स्थिति सही नहीं है, ठीक है, तो ये आपको जनांगों से संबंधित समस्याएं देगा। जो रेक्टम एरिया है, जो बॉडी पार्ट्स है हमारा, उससे रिलेटेड ये आपको समस्याएं देगा। स्पर्म से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आएगा, या फिर आपको मेडिकल इशू, जो लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें देगा। ठीक है, शुक्र अगर आपका ठीक नहीं है तो ये स्किन रिलेटेड चीज़ों को देगा। शुक्र हमारे रेटिना है, मतलब हम जो चश्मा लगाते हैं, फिर रेटिना, आंख के अंदर की जो रेटिना होती है वो शुक्र है। ठीक है, भोग की जो चीज़ें हैं, जो भी भोग की वस्तु है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहेगी आपको। ठीक है, शुक्र अगर आपका ठीक नहीं है तो बेसिकली ये हमारी जनांगों को दिखाता है, तो जो भी हमारा पार्ट्स वगैरह है उस चीज़ों में ये आपको दिक्कत देगा। ठीक है, शनि, शनि अगर आपका ठीक नहीं है, या फिर शनि पीड़ित है, या फिर शनि की कोई समस्या है आपके चार्ट में, शनि आपके लगन चार्ट में ठीक नहीं है, या फिर पीड़ित हो रखा है, अभी 6 8 12 में, तो शनि आपको गठिया देगा। आपको पैरों से रिलेटेड घुटनों में दर्द होगा, या फिर पैरों की कोई ना कोई तकलीफ रहेगी, शनि आपका ठीक नहीं है तो। लकवा, मांसपेशियों की दिक्कत आएगी। ठीक है, मांसपेशियों की दिक्कत, लकवा की दिक्कत, हड्डी रोग। ठीक है, ये सारी चीज़ों को दिखाता है शनि। ठीक है, जोड़ों, क्रॉनिक जो भी होती हैं, क्रॉनिक जो डिजीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड समस्या आपको देगा। राहु अगर ठीक नहीं है तो बाल का झड़ना, गैस की प्रॉब्लम,
राहु अगर आपका ठीक नहीं है तो मानसिक तनाव, ठीक है, अचानक बेहोश हो जाना या फिर अचानक आने वाली जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, नशीली दवाओं का सेवन आप करने लगेंगे, नशीली दवाओं के आदी हो जाएंगे आप, ठीक है। कैंसर अचानक से होने वाली चीज़ों को दिखाता है अगर आपका राहु ठीक नहीं है। बेसिकली इसमें गैस और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है। केतु अगर आपका ठीक नहीं है तो ये जॉइंट पेन देगा आपको, गांठों मतलब जहाँ भी बॉडी पार्ट्स में जहाँ भी जॉइंट है, जॉइंट पेन को दिखाता है। ये अचानक से होने वाले आपके दर्द को दिखाता है, गर्भपात को दिखाता है, ठीक है, गर्भपात को दिखाता है, गुप्त रोग और रीढ़ की हड्डियों को दिखाता है अगर केतु आपका ठीक नहीं है तो, ठीक है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि आपके किस ग्रह के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप गेहूं का दान कीजिए, माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, क्योंकि सूर्य फादर को दिखाता है, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए और गेहूं का दान कीजिए, तो इससे आपका सूर्य ठीक रहेगा। चंद्रमा अगर ठीक नहीं है तो चंद्रमा कैश लिक्विडिटी को दिखाता है, चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता के साथ अपने अपने संबंध ठीक रखिए। गाय के दूध का और कच्चे चावल का दान कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं किया कीजिए और माता के समान लोगों की मदद किया कीजिए, हम्बल नेचर रखिए, इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। और चिड़ियों को चावल डालना स्टार्ट कीजिए। मंगल अगर आपका ठीक नहीं है तो लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, ठीक है, गुड़ का दान कीजिए, शहद आप दान कीजिए, जो भी लाल चीज़ें हैं मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, गुड़, ठीक है, लाल चना, लाल मसूर की दाल, शहद, मोतीचूर के लड्डू, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, तो इससे आपका मंगल ठीक होगा। ब्लड भी है, मंगल ब्लड भी है तो ब्लड का भी दान कर सकते हैं। छोटे भाई से संबंध अच्छे रखिए क्योंकि छोटा भाई मंगल है। बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो अपने बहन से, बुआ से और बेटी से संबंध अच्छे रखिए क्योंकि बहन, बुआ और बेटी को दिखाता है बुध। बुध छोटा बच्चा भी है, ठीक है, जो किन्नर होते हैं वो भी बुध को दिखाते हैं, तो किसी गरीब छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे की मदद करती थी। जो छिलके वाली मूंग की जो दाल होती है, छिलके वाली मूंग की दाल, उसको आप चिड़ियों को डालना स्टार्ट करें, ठीक है। जो छिलके वाली मसूर की मूंग की जो दाल होती है वो हरे मूंग की दाल छिलके वाली, उसको चिड़ियों को डालना स्टार्ट करें। छोटे लड़कों की, जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ हैं या फिर जो बेसिकली आर्थिक रूप से मतलब सक्षम नहीं है पढ़ने में, उनकी आप किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से मदद कीजिए या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों का दान कीजिए। जो किन्नर होते हैं, किन्नरों की मदद कीजिए क्योंकि किन्नर बुध ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है। गणेश जी की आराधना कीजिए तो इससे आपका बुध ठीक होगा। गुरु, चने की दाल का दान करना है किसी धार्मिक स्थल पे गुरुवार वाले दिन में अपनी सेवा देना जाकर के, ठीक है। खाने पीने, पीले जो भी पीले कलर की चीज़ें हैं, पीले रंग की जो चीज़ें हैं खाने पीने से रिलेटेड, उनको दान करना या किसी धार्मिक स्थल पे जाके गुरुवार वाले दिन सेवा देना, इससे आपका गुरु ठीक होगा। चने की दाल का भी दान दे सकते हैं, हल्दी चना दाल, ठीक है। शुक्र गाय को दिखाता है, दही का दान करना ठीक रहेगा। गाय की सेवा करना शुक्र को दिखाता है। मीठी चीज़ों का दान करना, जो भी बेसिकली जो मीठी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका दान करना वो ठीक रहेगा, आपके शुक्र को ठीक रखेगा। अपने वाइफ से रिलेशन ठीक रखेगा क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ है, तो वाइफ से अपना रिलेशन ठीक रखना है। गाय की सेवा करनी है नियमित रूप से, गाय को चारा खिलाना है फ्राइडे वाले दिन या बुधवार वाले दिन, थोड़ा सा दही मिला के। किसी धार्मिक स्थल पे आलू शुक्र का है डोमेन है, घी, आलू या बटर, इन सब चीज़ों का दान दे सकते हैं आप, ठीक है। आप चींटियों को चीनी डाल सकते हैं, ये शुक्र का डोमेन है। मीठे चीज़ों का दान दे सकते हैं, दही का दान दे सकते हैं, किसी गरीब को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं या फिर इत्र जो भी है, जो भी पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह, जो भी साज सज्जा की चीज़ें, उन सब चीज़ों को दान दे सकते हैं, इससे आपका शुक्र ठीक होगा। शनि किसी काले और बूढ़े व्यक्ति को दिखाता है, कोई लंगड़ा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा हो, जो अपाहिज हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देंगे तो शनि आपका ठीक होगा। शनिवार वाला दिन होता है शनि का दिन। किसी अंगहीन व्यक्ति को जो अपाहिज हो, तो किसी भी तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। काले कंबल का दान दे सकते हैं, उड़द की दाल का खिचड़ी बना करके शनिवार वाले दिन गरीबों में बांट सकते हैं आप, ठीक है। काले कंबल को दे सकते हैं आप दान। बाकी किसी भी तरीके से जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो मजदूरी करके खाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं, पेट एनिमल्स की मदद कर सकते हैं, तो इससे शनि खुश रहेगा आपको, ठीक है। काली चीज़ों का दान देना, चप्पल, जो जूते चप्पल होते हैं, लेदर से रिलेटेड चीज़ों का दान देना, इससे शनि ठीक हो जाएगा आपको, ठीक है। राहु धुआं है, राहु ब्रह्म है, तो राहु को ठीक रखने के लिए या तो हाथी की सेवा कर सकते हैं आप, ठीक है, हाथी की सेवा कर सकते हैं आप। गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, ठीक है। राहु का जो डोमेन है, आप दुर्वा गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करके महीने में एक दिन गणेश जी की आराधना घर पे कर सकते हैं। हरी चीज़ों का दान दे सकते हैं, इससे आपका राहु ठीक होगा। और बाकी राहु की जो चीज़ें, जैसे चंदन का लेप लगाना माथे पे, चंदन की लकड़ियों का मतलब अपने घर पे छोटे पौधे लगाना, ठीक है, तो इससे आपका राहु ठीक होगा। सिगरेट का दान देना, क्योंकि राहु धुआं है ना, तो किसी स्मोकर को, जो स्मोक करते हैं, उनको सिगरेट का दान देना, इससे आपका राहु ठीक होगा। केतु इंटरनली चीज़ों को दिखाता, अंदर आती हुई ऊर्जा है, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ठीक है। अंडर प्रिविलेज जो ओल्ड एज होम में हैं, जो जिनके माता पिता नहीं है या फिर जो भी बेसहारा लोग हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करना,
इंटेंसिटी को दिखाता है, मतलब आपके प्योर इंटेंसिटी को दिखाता है। प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ कोई भी काम, प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आप करते हैं, प्रकृति के हित में करते हैं, तो ये केतु को दिखाता है। केतु गिवर है, किसी भी तरीके से किसी की मदद करना, ठीक है, तो केतु को दिखाता है। बेसिकली जो बूढ़े लोग हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हैं या फिर वो किसी न किसी रूप से अनाथ हैं, केतु खट्टे चीज़ों को भी दिखाता है। तो ऐसे किसी बुधवार वाले दिन आप किसी जो गोलगप्पा बेचते हैं या फिर बाकी जो शिकंजी वगैरह बेचते हैं या फिर जो खट्टी चीज़ों को बेचते हैं, ऐसे लोगों को खट्टी चीज़ों का सेवन कराने से केतु आपका ठीक होता है। आप केतु के लिए केले का भी दान दे सकते हैं, किसी गाय को 7 केला खिला सकते हैं बुधवार वाले दिन, ठीक है, तो इससे आपका केतु ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों से होने वाली बीमारियों के बारे में एक छोटा सा व्याख्या था, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म में बताया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।